Study a poem, Wind. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? जो विंड बहुत तेज गति से चलती है और उसके कारण कितना डिस्ट्रक्शन होता है, कितना विनाश होता है, इसमें पोएट ने बताया है कि किस तरीके से हम उसको भी फ्रेंड बना सकते हैं, उसके साथ हम मित्रवत रह सकते हैं. नाउ स्टार्ट. द विंड कम सॉफ्टली. इस लाइन में कवि ने रिक्वेस्ट किया है विंड से. कवि कहता है विंड को एड्रेस करते हुए, कहता है विंड कम सॉफ्टली, बहुत ही धीमी गति से आप आओ. मीन्स आपकी जो तेज गति है उसको आप कम करो. ये रिक्वेस्ट करता है. विंड कम सॉफ्टली. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. यहाँ इसमें बता रहा है इन लाइनों में कि जिस तरीके से don't break the shutter, don't scatter the paper, don't throw down the books on the shelf. जितने भी बुक्स थी सेल्फ पे रखी थी, अलमारी पे रखी थी, उन सब को गिरा दिया आपने और विंडोज़ के शटर आपने तोड़ दिए, पेपर आपने इधर उधर बिखेर दिए. इनको आपको ऐसा नहीं करना. विंडोज़ की शटर न तोड़ें, पेपर्स को ना बखेरें और ना ही बुक्स को अलमारी से नीचे गिराएं. एंड देयर लुक व्हाट यू डिड. या फिर विंड को एड्रेस करते हुए ये कह रहा है कि देखो आपने क्या किया है. यू थ्रू देम ऑल डाउन. आपने सारी बुक्स को नीचे डाल दिया है. और यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स. किताबों के पन्ने फाड़ दिए हैं आपने. कितना नुकसान आपने किया है ये देखिए आप. यू ब्रॉट रेन अगेन. और इतना ही नहीं, आपने बारिश भी आप अपने साथ लेकर के आते हो और कितना नुकसान इससे होता है. यू ब्रॉट रेन अगेन, दोबारा बारिश आती है. हवा चलती है, बहुत तेज़ हवा चलती है और खिड़कियां टूट जाती हैं, पेपर उड़ जाते हैं, बुक्स अलमारी से गिर जाती हैं. तो यहाँ पोएट रिक्वेस्ट कर रहा है, ओके, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकली. यहाँ विंड को कहता है कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकली. जितने भी कमज़ोर हैं उन सब का आप मजाक उड़ाने वाले, बहुत ही चतुराई से ये काम आप करते हो. फ्रेल crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, and crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. कमज़ोर घरों को, कमज़ोर दीवारों को, दरवाज़ों को, राफ्टर्स, बीम्स को, लकड़ियों को, कमज़ोर हृदय को हर तरीके से तुम टिकने नहीं देते हो और इन सब का तुम मजाक बनाते हो. द विंड गॉड विनोज द क्रश देम ऑल. ऐसा लगता है कि ये जो विंड गॉड है, ये जो हवा का देवता है, ये किस तरीके से कमज़ोर वस्तुओं को एक तरफ कर देता है, सेपरेट कर देता है और उनको क्रश कर देता है. और जो मजबूत चीज़ें हैं उनको वह है कुछ नहीं बिगाड़ पाता है. ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम. जो आप चाहते हैं वो वैसा नहीं करता है. मीन्स
विंड के लिए कहा गया है। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए करना क्या है, इसलिए आओ लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, हम अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट अस जॉइन द डोर्स फर्मली, और दरवाज़ों को हम बहुत ही मजबूती से बंद करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हमारे शरीर को भी मजबूत करने की प्रैक्टिस करें। एंड मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और हमारे हृदय को भी मजबूत बनाएं। और इस तरीके से पोएट ने इन लाइनों में हमें सजेस्ट किया है हमें मजबूत बनने के लिए। और जो लास्ट लाइन्स हैं उन लाइन्स में यहाँ फिर देखिए पोएट ने क्या सजेस्ट किया है, क्या मैसेज इसमें देना चाहा है, वो हम देखेंगे इन लाइनों में। डू दिस, कहते जो मैंने सजेशन दिया है मजबूत बनने का, डू दिस, वो आप करें। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, तो फिर हवा भी हमारा मित्र बन जाती है, उस तूफान को भी हम मित्र बना सकते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, क्योंकि हवा देखिए बहुत ही वीक फायर को भी जब अपने साथ लेती है और जब अपना साथ उसे देती है, तो ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लोरिश, तो उस हवा को भी वो कितना स्ट्रॉन्ग बना देती है। वो कमज़ोर सी जो आग की लपटें हैं तेज़ हवा के साथ स्ट्रॉन्ग लपटों में बदल जाती हैं, स्ट्रॉन्ग फायर हो जाती है और फ्लरिश होती है। तो इस तरीके से उसके साथ जब कोई होता है तो वो अपने आप स्ट्रॉन्ग बना देती है। और जब आप भी इस तरीके से फ्रेंडशिप करेंगे तो आप भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और विंड किससे फ्रेंडशिप करती है, स्ट्रॉन्ग से, मजबूत से। देन ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रॉर एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, इसलिए उसकी मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम हमेशा उसकी प्रेज करते हैं और प्रशंसा करते हैं। और इसमें मैसेज यही दिया गया है कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। ठीक है, ये जो पोइम है एक्चुअली सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखा हुआ है। और वैसे तो ये तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन इसको A.K. रामानुजन ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। लेखक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ कुछ इंट्रोडक्शन इसमें दिया हुआ है। सुब्रमण्य भारती is a great Tamil poet famous for his patriotism in the pre-independence era, स्वतंत्रता से पहले की एज की बात है, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम रहा है 1882 से 1921 तक का रहा है। और ये अपने पेट्रियोटिज्म के लिए फेमस रहे हैं और ग्रेट तमिल पोइट के रूप में ये फेमस हुए। A.K. रामानुजन इज ए Kannada and English poet or well-known poet for his translation of classical and modern poetry. A.K. रामानुजन जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में भी बहुत सी पोएम लिखे हैं और इंग्लिश में भी बहुत सी पोएम्स उन्होंने लिखी हैं, बहुत ही फेमस पोएट रहे हैं। और उन्होंने इस पोएम को इंग्लिश में कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया, और ये रीडर को पढ़ने के लिए अवेलेबल हुई। तो इस तरीके से ये जो पोएम है विंड आपको समझ आई होगी, ऐसी मैं होप करता हूँ।